सोयाबीन की खेती करने से पहले एक समस्या जिसका सामना हर एक किसान को करना पड़ता है वो है वैरायटी का सही सिलेक्शन। जिस प्रकार से एक अच्छे मकान को बनाने के लिए एक अच्छी नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से सोयाबीन की फसल से ज्यादा पैदावार लेने के लिए एक अच्छी वैरायटी, एक अच्छी किस्म का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर किसान मित्रों आपने बीज चयन में ही गलती कर दी तो फिर आप फसल के अंदर कितने ही खाद डाल दो, कितने ही उर्वरक डाल दो या फिर आप कितने ही टॉनिक का स्प्रे कर दो, आप पैदावार नहीं बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शानदार है, जिनकी पैदावार भी काफी शानदार देखने को मिलती है और हाल ही में वो वैरायटियां काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि वैरायटी सिलेक्शन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सोयाबीन की वैरायटी को सिलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शानदार रहे, क्योंकि पिछले साल आपने देखा था कि पहले तो बारिश आई नहीं और जब आई तो रुकने का नाम नहीं लिया, और इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा काम आती है। पिछले साल जब बारिश ज्यादा आई थी तब इस स्थिति में सोयाबीन की फसल के अंदर फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, चारकोल रोट और एरियल लीफ ब्लाइट जैसे तमाम प्रकार के रोग फसल को ज्यादा प्रभावित किया था। और इस स्थिति पर जब फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो इस प्रकार के रोगों की समस्या आपको काफी कम देखने को मिलेगी। तो किसान मित्रों, आप जब भी सोयाबीन की वैरायटी का चयन करें या फिर बीज खरीदने जाए तब उसके अंदर ये सारी जानकारी जरूर चेक कर लें। वैरायटी सिलेक्ट करते समय आपको दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि उसकी पकने की जो अवधि है वो 90 से 110 दिन के बीच में रहे, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक रहे। अगर इससे ज्यादा अवधि वाली वैरायटी है तो आप उसे सिलेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। और अगर आपके क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से या फिर मैकेनिकल हार्वेस्टर से अगर आप करते हैं तो उस वैरायटी का सिलेक्ट करें जो जमीन से 1.5 फीट से ऊपर फलियां लेना शुरू करती है और उसके पौधे की जो लंबाई है वो ज्यादा हो, ताकि कटाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को न मिले। किसान मित्रों, सोयाबीन की वैरायटी सिलेक्ट करते समय आपको तीसरी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको सोयाबीन की ज्यादा पुरानी वैरायटी को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वैरायटी जितनी ज्यादा पुरानी होती जाती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। अगर आप वैरायटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सोयाबीन की 2 से 3 अलग अलग वैरायटियों को लगाना है, जिससे अगर किसी एक वैरायटी के अंदर समस्या भी आती है तो बाकी की 2 वैरायटियां जो है वो नुकसान की भरपाई कर पाए। इन सभी बातों को तो आपको ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा आपको सबसे आखिरी और चौथी बात यह ध्यान में रखना है कि सोयाबीन की जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वैरायटी की उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी तो आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो अगर आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहे हैं उसकी उत्पादन क्षमता मिनिमम से मिनिमम 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप उसकी लागत और मुनाफा अच्छे से निकाल पाएंगे। किसान मित्रों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी किस्म का चयन कर सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। किसान मित्रों, इस वीडियो के अंदर जो भी वैरायटियां मैं बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी किसानों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको इन वैरायटियों के बारे में जानकारी देना है। अगर आपके क्षेत्र में इन वैरायटियों के अलावा और भी कोई वैरायटी चलती है या फिर जिसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है तो आप निस्संदेह उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। वीडियो में सिर्फ हम जानकारी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं वैरायटियों का चयन करें। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरी वैरायटी ज्यादा पॉपुलर है या फिर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, जिसकी पैदावार ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आप निस्संदेह उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान मित्रों, सोयाबीन की पहले नंबर पर हमने JS 2303 वैरायटी को रखा है, जिसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार करा है। और इस वैरायटी की सबसे खास बात है मात्र 93 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। उसी कारण से किसानों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर बनती जा रही है। JS 2303 वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो एक पौधे पर लगभग 70 से 80 फलियां देखने को मिलती है और एक फली के अंदर लगभग 3 दाने रहते हैं और पौधे का कद लगभग 2.5 से 3 फीट रहता है। उसी कारण से अगर आप हार्वेस्टर या फिर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो भी इसकी कटाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। JS 2303 के फूलों का रंग बैंगनी कलर का रहता है और जैसा वीडियो में मैंने पहले बोला है कि आप इस वैरायटी की कटाई जो है वो हार्वेस्टर से कर सकते हैं, मतलब कि इसका पौधा जो है वो सीधा चलता है और जब पौधा सीधा चलता है तो कतार से कतार की जो दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास रखनी पड़ती है। और जब 30 सेंटीमीटर के आसपास अगर आप दूरी ले रहे हैं तो आपको बीज दर जो है वो सामान्यतः जो वैरायटियां फैलने वाली होती है उसकी तुलना में आपको बीज दर ज्यादा रखनी पड़ती है।
और इसके बीज दर की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर 1 एकड़ बुआई करनी है तो आपको 30 किलो बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो की दूसरी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है KDS 726। इस वैरायटी को फूले संगम के नाम से भी जानते हैं और इस वैरायटी को महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ने साल 2016 में रिलीज करा था। ये वैरायटी देखते ही देखते किसानों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर बन चुकी है। इसे शुरुआत में महाराष्ट्र के लिए बनाया गया था, लेकिन बीते कुछ सालों में इसे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के किसानों के द्वारा भी लगाया जा रहा है और वहां पर भी इसका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और पैदावार काफी ज्यादा देखने को मिली। इसका जो पौधा रहता है वो फैलने वाला रहता है, यानी कि ये किस्म सीधी न चलते हुए फैलने वाली किस्म रहती है। तो जब भी आप इसकी बुआई करें तब आपको इसके जो लाइन से लाइन की दूरी है, यानी कि कतार से कतार की जो दूरी है वो 18 इंच मतलब कि 45 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। अगर आप इस प्रकार की दूरी लेते हैं तो आपको बीज दर जो है वो सामान्यतः ही कम देखने को मिलेगी। मतलब आपको 1 एकड़ अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको इस वैरायटी की मात्र 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लेनी है। KDS 726 जो वैरायटी है वो सामान्यतः सोयाबीन की अन्य वैरायटियों से पकने में, तैयार होने में ज्यादा समय लेती है। मतलब कि इस वैरायटी को पक के तैयार होने में 110 से 115 दिन का समय लगता है। कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो वैरायटी और ज्यादा समय ले लेती है, लगभग 4 महीने का समय ले लेती है। KDS 726 के फूलों का रंग बैंगनी कलर का होता है और इसकी उत्पादन क्षमता काफी बेहतरीन है। अगर आप इसकी प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता देखेंगे तो लगभग 15 क्विंटल से लेकर 18 क्विंटल के आसपास रहती है। लेकिन ये सीधा सीधा आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस प्रकार से मैनेजमेंट रखेंगे उसी प्रकार से आप उत्पादन ले पाएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की तीसरी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है JS 9560। और एक समय पर यह वैरायटी किसानों की सबसे ज्यादा पसंद करने वाली वैरायटी थी और इस वैरायटी का रकबा लगभग सोयाबीन का 90% तक जो हिस्सा है वो इसी वैरायटी का रहता था। लेकिन जैसे जैसे वैरायटी ये लगाई जाने लगी और थोड़ी थोड़ी पुरानी होने लगी, उसके बाद में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई और अब इस वैरायटी को किसान भाइयों ने लगाना काफी कम कर दिया है। लेकिन फिर भी ये वैरायटी किसानों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और अभी भी काफी क्षेत्र के अंदर ये वैरायटी लगाई जाती है। JS 9560 इसकी सबसे खास बात है कि ये वैरायटी कम अवधि में पक के तैयार होने वाली है और इसी खासियत के कारण ये वैरायटी किसानों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर बनी थी। इसके पक्के तैयार होने में लगभग 95 दिन का समय लगता है और ये वैरायटी सीधी चलने वाली है। मतलब कि इसका जो पौधा रहता है वो ज्यादा शाखाएं नहीं लेता है। उसी कारण से जब आप इसकी बुआई करते हैं तब आपको कतार से कतार मतलब लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 12 इंच के आसपास रखनी है, जिसे अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो 30 सेंटीमीटर के आसपास आपको दूरी रखनी है। और अगर आप इस प्रकार की दूरी लेते हैं तो आपको 1 एकड़ बुआई के लिए 30 किलो बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो की चौथी वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है RVSM 1135। यह वैरायटी राजमाता विजयाराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी ने साल 2021 में रिलीज करी थी। हाल ही में यह वैरायटी काफी ज्यादा पॉपुलर बनते जा रही है। बीते 2 या 3 सालों में इस वैरायटी को किसानों ने काफी ज्यादा पसंद करा है और काफी किसानों ने इसको लगाया है। इस वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में अगर रहते हैं तो आप आसानी से इसे लगा सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या देखने को नहीं मिलेगी और इस वैरायटी को पक्के तैयार होने में मात्र 105 दिन का समय लगता है। अगर बारिश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसकी जो कटाई है वो लगभग 105 दिन के आसपास आ जाती है। RVSM 1135 जो किस्म है वो भी KDS 726 जो वैरायटी होती है उसी प्रकार फैलने वाली किस्म है। इसलिए अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 18 इंच के आसपास रखना है और अगर आप इस प्रकार की दूरी लेते हैं तो आपको बीज दर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता लगभग 14 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल के आसपास रहती है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के आखिरी किस्म के बारे में, जो हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। उस वैरायटी का नाम है NRC 150, जो कि 9560 का बेहतरीन ऑप्शन माना जा रहा है और इसकी बेहतरीन पैदावार के कारण भी ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। NRC 150 के अंदर वो सारे गुणधर्म है जो एक सोयाबीन की उन्नत किस्म के अंदर होने चाहिए और इस वैरायटी की सबसे खास बात है कि इस वैरायटी के अंदर जो फूल निकलते हैं उसका कलर सफेद रंग का होता है। अक्सर किसान भाई कमेंट के माध्यम से ये पूछते हैं कि सोयाबीन की सफेद फूलों वाली वैरायटी का नाम बताइए, तो ध्यान से सुन लीजिए। NRC 150 के जो फूलों का रंग होता है वो सफेद कलर का होता है और इसकी जो फलियां रहती है वो रोएदार रहती है। उसी कारण से रस चूसक कीटों का प्रकोप भी आपको फसल के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। NRC 150 का जो पौधा होता है वो सेमी डिटरमेंट होता है, मतलब कि जैसे फूल आएंगे फलियां बनती रहेगी, फूल आते रहेंगे और फलियां लगती रहेगी। और इसका पौधा लंबा होने के बावजूद भी जो इसके इंटरनोड रहते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। उसी कारण से अगर आप एक पौधे के ऊपर फलियों की संख्या देखेंगे तो वो आपको 80 से ज्यादा ही देखने को मिले। जो भी किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर से सोयाबीन की कटाई करते हैं उनके लिए भी ये वैरायटी सबसे
सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि इसका जो पौधा रहता है वो जमीन से 1.5 फीट से ऊपर फलियां लेना शुरू करता है। तो आप जब भी कटाई करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एनआरसी 150 का जो पौधा होता है वो सेमी डिटरमेंट होता है, इसलिए आप जब भी इसकी बुआई करते हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 12 इंच के आसपास रखना है। और अगर आप इस प्रकार की बुआई कर रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ के लिए आपको 30 किलो बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान मित्रों, एनआरसी 150 के पकने की अवधि लगभग 90 से 91 दिनों के आसपास रहती है। मतलब कि जो JS 95-60 की जो पकने की अवधि है उसी के आसपास इसके पकने की अवधि है, तो मतलब जल्दी पक के तैयार हो जाती है। अगर आप इसकी 1 एकड़ के हिसाब से पैदावार देखेंगे तो लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर आप इसका अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं तो आप 16 से 17 क्विंटल तक भी इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटियां। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में सोयाबीन के संबंध में अगर आप और भी किसी प्रकार का कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम बहुत ही जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।